सभी को मीठी मीठी राम राम। आपके सहयोग और मेरी मेहनत से मेरी गूगल एडसेंस पिन आ गई है। ये कब आती है, क्या क्राइटेरिया है, ये आज मैं आप सब बताती हूँ। पहले तो मैं अपना छोटा सा परिचय दे देती हूँ। मैं संतोष दुहन, एक्स आर्मी वाइफ, उम्र 60 साल, हरियाणा स्टेट के एक छोटे से ज़िले मतलब रिमोट ज़िले के एक रिमोट गांव में पैदा हुई और यहाँ तक पहुँची कि आज मैंने यूट्यूब के गूगल एडसेंस पिन ले ली है। मेहनत बहुत करी है, पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मुझे सोशल मीडिया का ABCD भी नहीं आता था, लेकिन वो कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे और इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको कोई मात नहीं कर सकता। तो बात शुरू करते हैं गूगल एडसेंस पिन की। इसका पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए, ये ऐसे गोल्डन में कुछ बना होता है पैटर्न सा, पता नहीं क्या होता है, और इस तरह से होता है ये, जिसमें आपका पिन नंबर होता है। ये वीडियो मैं ऑन डिमांड बना रही हूँ। कल मैंने एक शॉर्ट डाला था तो बहुत सी बहनों के, भाइयों के DM मुझे आए कि आप इसका वो बताइए कि ये क्या चीज़ है और कब मिलती है और हम क्या काम करते हैं तो ये हमें मिलता है। तो जब हम YouTube पर अपना चैनल खोलते हैं और उस पर काम करते हैं, हम कोई वीडियो डालते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, या आप कोई खेतीबाड़ी के रिलेटेड या आप किचन के रिलेटेड कोई भी वीडियो डालते हैं और वो वीडियो आपकी लोग देखते हैं, उसमें व्यू देते हैं और सब्सक्राइब बनते हैं, सब्सक्राइबर बोलते हैं उनको, जो हम मेंबर बनाते हैं, तो इसका क्राइटेरिया ये है कि 1000 तो आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, कि 4000 घंटे लोगों ने देख ली होनी चाहिए कोई भी वीडियो आपकी। तो आप इसका क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं। मेरी 1-2 वीडियो बहुत वायरल हुई थी। मैं तकरीबन 2 साल से इस पे काम कर रही हूँ। मुझे तो इसका पता ही नहीं था। मैंने एक वीडियो डाली थी इसका, हमारे पास में एक कल्प वृक्ष है, तो हमारे एक मेरे भाई हैं, सरदार भाई हैं, तो मैं उनसे ऐसे ही पूछने लगी कि ये कौन सा पेड़ और क्या है, तो उन्होंने उसके बारे में पूरी बताई। तो वो पता नहीं कैसे मेरा चैनल शायद था, बच्चों ने खोल रखा था, मैं तो काम नहीं करती थी उसमें, मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने ऐसे ही खोल दिया था। तो शायद बिटिया ने उस पर, वो छोटी सी वीडियो थी 2-2.5 मिनट की शायद, वो इतनी वायरल हुई कि मैसेज आने लगे, DM आने लगे कि आप इस पेड़ के बारे में बताओ, ये कहाँ है, हम दर्शन करना चाहते हैं। वो शुरू की मेरी वीडियो थी और वो थी भी दूसरी, ऐसे जैसे फेसबुक में डालते हैं ऐसे वीडियो थी, यूट्यूब के हिसाब से नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या है क्या। फिर मैंने 6 महीने उसको देखा ही नहीं, मैं तो देखती नहीं थी यूट्यूब। फिर मैंने जब उसको खोल के देखा तो दुनिया भर के कमेंट उसमें आए हुए थे कि आप बताओ, हम इसको देखना चाहते हैं, आप बताते क्यों नहीं है, मैसेज का जवाब नहीं देते। मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने उन सबको बताया और फिर मैं धीरे धीरे इस पर काम करने लगी। फिर जैसे मैं घूमने जाती थी कहीं, उसकी मैं ब्लॉगिंग करती थी, हर चीज़ मैंने दिखाना। जैसे हम मिजोरम गए थे, लेह लद्दाख गए थे, तो वहाँ की मैंने बहुत सारी वीडियो डाली, ट्रैवलिंग वीडियो डाली थी, मैं कुकिंग वीडियो भी डालती हूँ, मैं गार्डनिंग भी करती हूँ, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, मेरी बहुत सारी हॉबी हैं। तो मैं जो भी वो बनाती थी, करती थी, तो वो मैं इस पे डाल देती थी। तो एक वीडियो और मेरी वायरल हुई थी, हम ले गए थे और वहाँ मुल्तानी मिट्टी के पहाड़ हैं, गोम्पा मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो भी मैंने छोटी सी वीडियो डाली थी, 2 या 3 मिनट की वीडियो है शायद। उसमें भी लाखों व्यूज़ आए थे और लोगों ने बहुत पूछा था भी ये कहाँ है ले में, हमें बताओ, हम तो गए लेकिन हमने नहीं देखा। तो वो वीडियो भी मेरी बहुत पॉपुलर हुई थी और मेरा बहुत जल्दी ही टाइम और सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए थे। तो उसके बाद आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, भी गूगल आपसे पूछता है कि ये आपके वेरिफिकेशन पिन है, बल्कि ये एड्रेस की भी, आप कहाँ रहते हैं, और इसके बाद हमें पैसा मिलना शुरू होता है। जब आपके अकाउंट में $10 आ जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पिन के लिए। मेरे तो पता नहीं कितने हैं, मैं तो देखती नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो, हमने एक ट्रस्ट खोल रखा है, अगर मेरा कुछ पैसा बना तो मैं उस ट्रस्ट में दे दूँगी। मुझे कोई वो नहीं है, पैसे का वो नहीं है। मैं तो अपने शौक के लिए डालती थी भी मेरी मेमोरीज बनी रहे, कोई देखे तो ये कहे भी हाँ इन्होंने बहुत अच्छी, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें ही उसमें डालती थी। मैं कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं डालती थी कि वो मतलब लोगों की समझ में ना आए। जो सच्ची सच्ची चीज़ें हैं, अगर मैं खेतीबाड़ी करती हूँ, कोई पौधा लगाती हूँ तो उसके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ, कोई मैं कहीं जाती हूँ तो उसके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ, भाई यहाँ ये चीज़ है, ये चीज़ आप देखो, ये चीज़ करो, ये चीज़ खाओ, ये चीज़ ना खाओ। तो
ये चीज़ें मैं बताया करती थी अपने, और मेरा बहुत अच्छा चैनल चल रहा है अब तो। अब बीच में फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि काम में इतने बिजी हो गए थे कि टाइम नहीं मिलता था। तो मेरी बिटिया को शौक है, वो मेरे ये अपडेटिंग करती रहती है। तो अभी जब उन्होंने कुछ मांगे, एड्रेस मांगे, उन्होंने आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की फोटो कॉपी, कई चीज़ें उन्होंने ये मांगते हैं, तो उसके बाद ये पिन आता है। तो हफ्ते भर पहले हमारी ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई थी, तो कल ये मेरे को ये आ गई है पिन। अब इसको हमने वेरीफाई करना होता है, तो वो ही करेगी, मुझे कुछ नहीं पता ये कंप्यूटर वगैरह का, मैं नहीं जानती, सच्ची बताऊं। मैं बस वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा एडिट करके और उसमें डाल देती हूँ। तो ये है कि अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा ये जानकारी हो गई है भी कैसे क्या होता है, कैसे एडिटिंग होती है, कैसे क्या करते हैं। तो अब ये है कि आप जो बहनें काम कर रही हैं तो उनको भी मैं ये कहूँगी भी आप निराश नहीं हो, आप काम करते रहो। ज़रूर कोई ना कोई ऐसी शक्ति आपके पास आएगी कि वो आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। और अपना खुद का कंटेंट डालो। आप किसी का कंटेंट मतलब भाई उसने ऐसे बनाई है तो मैं उसकी नकल कर दूं ना, आप में जो हुनर है वो आप बताओ। कई बार मैं ऐसे था, मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ है कि कॉपीराइट आ जाता है अगर हम किसी का दूसरे का कंटेंट डालेंगे तो। जैसे हम कोई प्रोग्राम में जाते थे, वहाँ गाने बजते रहते हैं, तो हम उनको रोक थोड़ा ही सकते हैं। अगर मैं वो ब्लॉगिंग करती थी और वो मैंने वीडियो इसमें डाल दी तो कॉपीराइट आ जाता था, जी ये गाना आपने क्यों लगा दिया, ये तो उनका है, फलाना है, ढिमकाना है। भाई हमें क्या पता वो गाना बज रहा है, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं भी ये प्रोग्राम चल रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कई वीडियो आपका डिमोनिटाइज हो जाती है, उनका आपका पैसा नहीं आता है, उसके जो कितने भी व्यू बने लेकिन वो आपको रिजेक्ट हो जाता है भी ये आपका मोनेटाइज नहीं होगा। तो इस तरह से मेरे भी बहुत सारे वीडियो हुए, हम कहीं जाते हैं तो तकरीबन ये है कि गाने वगैरह बजते ही रहते हैं, या कोई और किसी की आवाज़ आ गई तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें भी किसी का आप कंटेंट नहीं डालो, किसी का कंटेंट चुरा के मत डालो, आप अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो और मेहनत करते रहो। मेहनत अगर आप करोगे तो ज़रूर रंग लाएगी। बेसिकली गूगल एडसेंस क्या है कि ये अकाउंट और एड्रेस वेरीफाई है। तो इसमें जो आप अकाउंट दोगे, जो आप काम कर रहे हो जिस नाम से यूट्यूब पे, उसकी पूरी डिटेल वो मांगते हैं और वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड की, पासपोर्ट की, वोटर कार्ड की वो कॉपी मांगते हैं, उसका एड्रेस मांगते हैं, आपका एड्रेस सही होना चाहिए। अकाउंट नंबर आप किसी दूसरे का भी दे सकते हो जो आपका पैसा आएगा। आप जैसे कोई नहीं जा सकता, बैंक नहीं जा सकता, ये सोचता है भी मैं इसको अपना पैसा इसके जाना चाहिए, तो उसका अकाउंट नंबर आप दे सकते हो। अकाउंट नंबर की कोई वो नहीं है भी, आप अपना ही दो। लेकिन एड्रेस और जो आपकी फ़ोटो है, वेरिफिकेशन वो आपकी खुद की होनी चाहिए, आइडेंटिफाई आपकी खुद की मांगेंगे वो। तो कई चीज़ें मांगते हैं, वो सब कंप्यूटर में ही हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरी तो बिटिया ने कर दिया था। और जब ये पिन आती है तो एक पिन नंबर इसमें होता है 6 डिजिट का, वो फिर ये गूगल एडसेंस वेबसाइट है उसमें जाके फिल करना है, तो वो फिर आपको वेरीफाई कर देते हैं भी हाँ आज से आपका पैसा उसमें आ जाएगा। तो ये कम से कम आपके उसमें अकाउंट में $10 होने चाहिए, ज़्यादा तो चाहे कितना ही हो, तो उसके बाद पैसा रेगुलर उस अकाउंट में आता रहेगा और आप जब चाहो आप अपना पैसा ले सकते हो। ये मेरे ख्याल में पूरा तो जब देते हैं शायद $100 होता है, तब आप निकलवा सकते हो। तो वो चलता रहे, पहले भी तो हम काम ही कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो शायद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और कुछ पूछना हो तो बताना, मैं बताऊंगी आपको। थैंक यू।